नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज 3 प्रसंग हैं, 3 कहानियां हैं। पहली कहानी कांग्रेस की है। कांग्रेस में अब यंग जनरेशन को नए मौके देने पर विचार हो रहा है और 3 नेता रणदीप सुरजेवाला, कन्हैया कुमार और अजय माकन अगले 3-4 दिनों के अंदर आप इन तीनों को लेकर कुछ बड़ी घोषणा सुनेंगे। इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी पुनर्गठन किया जाना है। दूसरी बड़ी खबर यह है लैंड जिहाद से जुड़ी हुई। आपको शायद पता नहीं है कि आज ही एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट यह है कि दिल्ली, बिहार, झारखंड इन 3 इलाकों में 7,000 एकड़ जमीन जो कि सरकारी ज़मीन थी उस पर अवैध कब्जा है और वो कब्जा करके वो जो मोहल्ले बसाए गए हैं वो रोहिंग्याज के हैं, बांग्लादेशी भी नहीं। रोहिंग्याज वैसे मुसलमान जो कि म्यांमार से भागकर पहले बांग्लादेश आए और बांग्लादेश में कभी पानी के रास्ते तो कभी बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते हमारे देश में घुस गए। और आज की ताज़ा रिपोर्ट यह है कि सिर्फ 3 राज्य बिहार, झारखंड और दिल्ली 7,000 एकड़ सरकारी ज़मीन आज रोहिंग्या के कब्जे में चली गई है। ये बहुत बड़ा खुलासा है। तीसरी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 1.74 लाख व्हाट्सएप ग्रुप निर्माण करने का फैसला लिया है। ये एक रणनीतिक फैसला है और निशाने पर हैं यंगस्टर्स। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि जिन लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में हमें वोट दिया वो तो देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रौढ़ावस्था को पार कर चुके हैं। उनके विचार फिर से कहीं दोबारा कांग्रेस की ओर तो नहीं जा रहे हैं। उस डैमेज की भरपाई के लिए ये काम आएगा 1.74 लाख व्हाट्सएप ग्रुप जो कि यंगस्टर्स होंगे, जो कि कॉलेज में होंगे, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। उन्हें बीजेपी की ओर कैसे मोड़ा जाए, इस बात को लेकर मंथन हो रहा है। मंथन तो हरियाणा में भी हो रहा है। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रतिनिधि सभा की बैठक है और ऐसा माना जाता है कि जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है वहां अगले 1 साल में रणनीतिक रूप से बीजेपी के लिए कुछ बड़ा होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों और खासकर पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक बृहद रणनीति बना रही है, उन्हें जोड़ने की रणनीति। जिस पहलू खान की कहानी हरियाणा से शुरू हुई थी और अंत में उस जो कैंपेन है, बीजेपी का मिशन पासमानदा आप कहें, मोदी का मिशन पासमानदा कहें, वो भी हरियाणा से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और खास करके दक्षिण के राज्यों में जहां बीजेपी को लेकर बहुत अच्छी राय नहीं है मुसलमानों के बीच, खास करके हैदराबाद। मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना बीजेपी के मिशन में अभी नंबर 1 पर चल रहा है और खास तौर पे सुनील बंसल को वहां भेजा गया है। सुनील बंसल बूथ मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चरम पे था, हर किसी को लग रहा था कि बीजेपी वहां हारेगी, तो एक शख्स को राजस्थान से बुलाया गया था, वो नाम था सुनील बंसल। सुनील बंसल आए, परिणाम आया, सबसे अच्छी मार्जिन से जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हुई और उसी सुनील बंसल को पिछले 1 साल से तेलंगाना में लगाकर रखा गया है। हर बूथ का हिसाब ले रहे हैं, हर बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे पड़वाए जाएं उसका वो हिसाब रख रहे हैं। और बीजेपी का मिशन पासमानदा और सुनील बंसल का करिश्माई नेतृत्व अगले तेलंगाना के चुनाव में कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। नमस्कार।